हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान विषय के प्रथम प्रयोग को करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर उसकी फोकस दूरी को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अभी हम लोगों को इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री को लेना है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले एक बंद कमरे में एक खिड़की के सामने खिड़की को खोल देना है आपको, और खिड़की के सामने एक टेबल लगा देना है। टेबल के ऊपर ऐसे ड्राइंग शीट को लगाएंगे। उसके ऊपर आपको ये जो है दर्पण को रखने के लिए दर्पण स्टैंड एक चाहिए। इस तरह से इसको इसमें फंसा के रख दिया जाएगा, और इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बने उसके लिए इस तरह का एक ड्राइंग शीट या फिर पेज में भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब जहाँ पे बनेगा और दर्पण के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए इस तरह से एक स्केल का उपयोग, ये सारे चीज़ की सहायता से हम लोग देखेंगे किस तरह से किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात किया जाता है। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज किए हुए हैं। हम लोगों को अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, और फोकस दूरी हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु काफ़ी दूरी पर होता है, अनंत पर होता है, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है ना। तो इसी चीज़ का यूज करके हम लोग अवतल दर्पण का फोकस दूरी को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से सबसे पहले टेबल के ऊपर ड्राइंग शीट को रखेंगे। फिर से इस तरह से यहाँ पे दर्पण को रख लेना है, दर्पण को स्टैंड पे सजा देना है, और ये ड्राइंग शीट जो है इसको सामने ठीक ले जाएंगे जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और जब बन जाए तो स्केल से इसको मेज़र कर लेना है। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले एक अंधेरा रूम में जाना है, और वहाँ पे खिड़की को ओपन कर लेना है, और खिड़की के सामने कुछ होना चाहिए, कोई भी वस्तु जो काफ़ी दूरी में है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं खिड़की से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ है, और कुछ यहाँ पे रूम भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग इसको देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, और इसी चीज़ को हम लोग अब दर्पण से देखेंगे कि दर्पण का प्रतिबिंब क्या बना पाता है। तो दर्पण को हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दर्पण को रख लिए हैं खिड़की के सामने। ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे ड्राइंग शीट को ले जाएंगे दर्पण के ठीक सामने, और देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब सबसे अच्छा किस जगह बनता है। तो हम अभी देख पा रहे हैं कि अस्पष्ट है। ठीक है ना। इसको अब धीरे धीरे थोड़ा सा दूर ले जा रहे हैं। तो जैसे दूर ले जा रहे हैं तो इस ड्राइंग शीट पर जो आकृति बन रही है वो थोड़ा बहुत स्पष्ट होते जा रहा है। और देखिए अब हमें इस ड्राइंग शीट में पेड़ भी दिखाई दे पा रहा है। अभी अस्पष्ट है, जैसे जैसे पीछे ले जाएंगे इसको अब स्पष्ट रूप से दिखाई आपको पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए फिर से जैसे दूर जाएंगे अस्पष्ट हो रहा है, लेकिन जैसे नज़दीक आ रहे हैं वो स्पष्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से आपको पहले इसको इसके जगह पर एडजस्ट कर लेना है, जिस जगह सबसे अच्छा दिखता हो। तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग ये वो पोजीशन है जब आपका प्रतिबिंब सबसे अच्छा बन रहा है। हाँ। अब इसके बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे प्रतिबिंब जहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे ये दर्पण है उसके बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। चूँकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है तो इसको हम ऐसे रख देंगे, और इसके बीच की दूरी को हम बाएं हाथ से इस तरह से रख के देख लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दूरी कितना है। तो देखिए ये 5 के आसपास आ रहा था। ये जब खड़ा करके हम रखेंगे इसको तो 15 में, ठीक है ना। ये 0 से 10 तक है, 10 से फिर 1 2 करके 5 तक गया हुआ है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये 15 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसकी चित्र स्पष्ट रूप से इसका प्रतिबिंब हमें ड्राइंग शीट में दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जा रहा है कि इस दर्पण का फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। और आप देख सकते हैं इस दर्पण को जहाँ से हम निकाले थे उस पेज में भी, उस बॉक्स में भी 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ। इस तरह से ये सत्यापित हो जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से किसी भी फोकस दूरी के
अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कर उसकी फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।